हेलो दोस्तों, एचएससी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे होगी जीरो एक्सीडेंट थ्रू हजार्ड प्रिडिक्शन ट्रेनिंग, KYT, जिसे शॉर्टकट में KYT बोलते हैं। यह एक जापानीज टर्म है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं KYT के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हालांकि डिटेल्स में हम बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं। ये एक जापानीज टर्म है, जो कि इसके बेस पे यदि हम हीरा करेंगे और इसके ऊपर हम काम करेंगे, तो हीरा हमारा जो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट है, वो बहुत ज्यादा क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो इसके लिए जापानीज ने ये KYT टर्म्स यूज किया। KYT जापानीज है, इसका अल्फाबेट जो है, हम जब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीरो एक्सीडेंट थ्रू हजार्ड प्रिडिक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। देन देखिए यहां पे जीरो एक्सीडेंट थ्रू हजार्ड प्रिडिक्शन ट्रेनिंग KYT इंट्रोडक्शन। एक बार KYT जो है, KYT के बारे में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड के बारे में हम जानेंगे। Due to fast and rapid growth worldwide in every sector of industry, the risk factor of industrial accident is also increasing. जो आजकल बहुत तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में इंडस्ट्री हो गया या और कहीं बार ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बहुत तेजी से दुनिया भाग रही है। तो क्या वहां पे क्या है, एक्सीडेंट के जो है चांस भी बढ़ रहे हैं। जितना हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जितना हम काम करेंगे, उतना क्या हो रहा है, हमारा एक्सीडेंट का चांस भी बढ़ रहा है। हेंस इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व वाइल परफॉर्मिंग इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थ्रू हजार्ड प्रिडिक्शन। हजार्ड प्रिडिक्शन मतलब अनुमान लगाना। यदि मान लो किसी क्रिकेट मैच का हम अनुमान लगाते हैं, कौन सी टीम जीतेगी, तो बोलते हैं ना आज इंडिया जीतेगी, प्रिडिक्शन लगाते हो आप। तो इस वजह से हजार जो खतरा है, उसका भी हमें प्रिडिक्शन पूर्वानुमान करना है। और उसके जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमें पूर्वानुमान, खतरे का पूर्वानुमान करना है। ये हम जस्ट अभी KYT का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। KYT है क्या? इन जापान द हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, जिसको हम हीरा बोलते हैं, हीरा, इट इज प्रैक्टिसेड यूजिंग KYT टेक्निक। जापान में जो अब हीरा होता है, हम तो एक नॉर्मल एक टीम बनाते हैं और वो चले जाते हैं हीरा करने के लिए, लेकिन जापान ने एक KYT टेक्निक अपनाया हीरा करने के लिए। एक KYT टेक्निक अपनाया। हीरा हीरा तो आपको मालूम है, हीरा एक आइडेंटिफाई द it's a process for identify the hazard, formulaic process for identify the hazard। एक तरीका है जो हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। KYT इज अ जापानीज टर्म मीनिंग ईच अल्फाबेट इज, जैसे मैंने बताया KYT जो है जापानीज टर्म है। उसका अपने देखेंगे KYT, के का मतलब होता है किकेन, ठीक है, Y फॉर योची, T फॉर ट्रेनिंग। दिस इज वेरी इफेक्टिव एंड इनोवेटिव टेक्निक। ये बहुत इफेक्टिव और एक नया खोजा हुआ आइडिया है। डिजाइंड बाय जीसा, जीसा ने इसे डिजाइन किया, उन्होंने खोज किया इस टेक्निक को हीरा में इंक्लूड करने के लिए। और किसने? जीसा ने इसे खोज किया। जीसा का फुल फॉर्म है जापान इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन। जो जापान इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन है, उन्होंने इस टेक्निक को क्या खोज किया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक, इस टेक्निक का ऑब्जेक्टिव है इज टू इन्वॉल्व ऑल द टीम मेंबर्स एट वर्क। इसका एक ही मोटो है हमारा, एक ही ऑब्जेक्टिव है KYT का, कि जितने आदमी हैं, जितने वर्कर्स हैं, जितने एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, उन सबको क्या है, इन्वॉल्व किया जाए फॉर प्रैक्टिसिंग safety precaution of all the critical activities wherein the probability of serious accident is very high। सेफ्टी प्रिकॉशन लिया जाए जिसमें जिस खतरे का, जो एक्सीडेंट होने का जो चांसेस है वो बहुत हाई हो, उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन लिया जा सके। इसके लिए KYT, जो जापान इंडस्ट्रियल हेल्थ सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन है, उन्होंने KYT टेक्निक
क्या है, इंप्लीमेंट किया, इन्वोटिव किया। As we firmly believe that safety is everybody's responsibility, जैसा कि हम सबको मालूम है सेफ्टी एक आदमी का बिजनेस नहीं होना चाहिए, सबका बिजनेस होना चाहिए। एंड टू प्रैक्टिस सेफ्टी इन ऑल वर्क एक्टिविटी रिक्वायर्ड टीम स्पिरिट, मतलब सब जितने सारे एक्टिविटी हैं उसमें जो भी एक्टिविटी है उसमें सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होनी चाहिए, और टीम में एक स्पिरिट, एक आग होनी चाहिए, ताकि उस सेफ्टी के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए, और उसमें लगे कि हाँ जो काम वो करेगा वो सेफ्टी से रिलेटेड ही करेगा, सेफ्टी से ही करेगा। द थीम ऑफ दिस टेक्निक, इस टेक्निक का थीम क्या है, मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ टीम मेंबर्स टू टैप द हिडन टैलेंट of all members of team for preventing probable accident arising out from each physical or mechanical activity। इस KYT टेक्निक का यूज है, इसका मोटो है कि जिस वर्कर के अंदर, जिस एम्प्लॉय के अंदर कुछ टेक्निक यदि छुपी हुई है, कुछ इनोवेटिव आइडिया है, वो निकल करके बाहर आ जाए। KYT का चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो चाहे मैकेनिकल एक्टिविटी हो, उसके पास जो टेक्निक है वो क्या है, निकल के बाहर आ जाए। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्द में बोले तो दिस इनोवेटिव सेफ्टी टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर अचीवमेंट सिंस 1973 एज अ पार्ट ऑफ देयर नेशनल जीरो एक्सीडेंट कैंपेन। ये ऑलरेडी 1973 से जो जीरो एक्सीडेंट कैंपेन है उसमें ये चलाया जा रहा है। यूज फॉर अचीवमेंट, जीरो एक्सीडेंट का अचीव करने के लिए ये क्या है, इसको चलाया जा रहा है। कब से? 1973 से। The zero accident campaign is based on the philosophy of respect for human life। The zero accident campaign आधारित है किस पे? ह्यूमन लाइफ के फिलोसफी पे, क्या है, उसके रिस्पेक्ट पे आधारित है। बट इट इज नॉट मेयरली अ साइकोलॉजिकल कैंपेन, लेकिन यह एक केवल यह साइकोलॉजिकल कैंपेन पे आधारित नहीं है। इट इज incorporates techniques for especially implementing and realizing its philosophy and practical method for putting those techniques into practice at work। The goals of KYT का goals क्या है? जीरो एक्सीडेंट कैंपेन। जीरो एक्सीडेंट कैंपेन कैन बी अचीव इन प्रैक्टिकल। जीरो एक्सीडेंट कैंपेन को अचीव किया सकता है प्रैक्टिकल में सेटिंग ओनली बाई कंबाइनिंग द फिलोसफी स्पिरिट। जब एकदम चाहत है तभी जाके इसको हम सेट करके पा सकते हैं। ऑफ द कैंपेन विथ इफेक्टिव टेक्निक्स, इफेक्टिव टेक्निक के साथ अचीव कर सकते हैं जीरो एक्सीडेंट। द जीरो एक्सीडेंट कैंपेन शुड बी इंप्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ इज 3 indispensable एलिमेंट्स। क्या है? फिलॉसफी, टेक्निक एंड प्रैक्टिस, एंड इट शुड लैक नन ऑफ दिस एलिमेंट। इसमें से कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए जब हम इंप्लीमेंट करेंगे जीरो एक्सीडेंट कैंपेन। तो जो फिलॉसफी, टेक्निक, प्रैक्टिस, इसमें से कुछ भी क्या है, इनमें फेल नहीं होना चाहिए। देन आउटकम ऑफ प्रैक्टिस KYT टेक्निक। KYT का पूरा नाम क्या है? के फॉर किकेन, किकेन मतलब हजार्ड, ठीक है, मतलब हजार्ड होता है। देन योची मीन्स प्रिडिक्शन एंड ट्रेनिंग। थोड़ा सा पीछे साइड पे जाएंगे, एक बार हम सही कर देंगे अल्फाबेट में, प्लीज वेट कीजिए जरा जी। तो बिल्कुल किकेन मतलब होता है हजार। वाई योची मीन्स प्रिडिक्शन, टी फॉर ट्रेनिंग। तो ये KYT ट्रेनिंग इसे बोलते हैं। देन हम देखेंगे आउटकम ऑफ प्रैक्टिस KYT टेक्निक। KYT टेक्निक से क्या क्या आउटकम है वो हम एक बार देखेंगे। Japan has experienced the following benefits after initiating the practice this innovative KYT technique in various industries। जापान ने जब से KYT टेक्निक प्रयोग किया है उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है अलग अलग तरह के इंडस्ट्री में। देखेंगे क्या क्या इम्प्रूव किया है जब से KYT टेक्निक जापान ने इम्प्लीमेंट किया है, तब से उन्होंने क्या क्या इम्प्रूव किया है, देखते हैं। इम्प्रूव स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉइज इन द प्रोड्यूसिंग द हजार्ड इन्वॉल्व इन द टास्क। एम्प्लॉइयों की जो प्रोडक्शन है, जो दिमाग है, वो काफी ज्यादा तेज हो गया है। जो हजार्ड इन्वॉल्व है किसी एक्टिविटी में, वो जैसे कि रिस्क असेसमेंट करते हैं
तो रिस्क असेसमेंट करने के लिए आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, उस टास्क को कितना नॉलेज है और क्या क्या खतरा हो सकता है, हीरा में यही सब तो डालते हैं। तो आदमियों को जो जब से केवाईटी टेक्निक जापान ने इम्प्लीमेंट किया है, तो उसकी क्या है, आदमियों की जो टेक्निक है, सोचने की जो क्षमता है, उस टास्क में जो टास्क दिया गया है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। हाई मोरल एंड कॉन्फिडेंस इन टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज। जब कोई हीरा करने जाते हैं, कोई भी टीम हीरा करने जाती है, तो उनका मोरल क्या हाई होता है, मतलब कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस लवारेज होते हैं कि हाँ किसी भी चीज का वो हीरा कर सकते हैं। किस बेस पे? क्यूआईटी टेक्निक के बेस से हीरा कर सकते हैं। देन हाई इफिशियंसी इन परफॉर्मेंस, एरर लेस एंड इंजुरी लेस वर्क एक्टिविटी। हाई इफिशियंसी इन परफॉर्मिंग एरर, वो कम गलती करते हैं और लेस वर्क एक्टिविटी, लेस एंड इंजुरी, कम इंजुरी होती है और ज्यादा क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के कम चांसेस रहते हैं। तो उनकी क्या है, जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। देन enthusiasm and high energy level of each team members through close interaction। आदमियों के साथ क्या है कि इंटरेक्शन बढ़ गया और जो उनका उत्साह है, एनर्जी लेवल है काम के प्रति, सेफ्टी रिलेटेड उनके एनर्जी लेवल भी बढ़ गया जब से जापान ने केवाईटी सिस्टम, केवाईटी टेक्निक इंप्लीमेंट किया है। देन हेल्थ वर्क एनवायरनमेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टास्क। तो हेल्थ वर्क एनवायरनमेंट, जो काम करने का एरिया है, जो पूरा जो टास्क जो कंप्लीट करते हैं उसके दौरान उनके ज्यादा बहुत प्रभावित और एनर्जी के थ्रू पूरा प्रोत्साहन के साथ काम करते हैं। इलिमिनेशन ऑफ रीवर्क यूजिंग डू इट राइट नाउ प्रिंसिपल। जब से केवाईटी टेक्निक जापान ने इंप्लीमेंट किया है, तो जो रीवर्क है वो डू इट राइट नाउ के टेक्निक से चल गए। ऐसा नहीं है कि वो कोई चीज यदि कुछ गलत हो गया तो हम सोचते हैं कि चलो कल कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस टेक्निक के तहत उन्होंने जो रीवर्क है, जो डू इट राइट नाउ का टेक्निक है, जो अभी करना है, उन्होंने ये टेक्निक अपनाया है। रिड्यूस इन एक्सीडेंट इंजरी केसेस। जब से केवाईटी टेक्निक उन्होंने यूज किया है, तब से एक्सीडेंट और इंजरी केसेस क्या है, कम होने लगी है। बाय यूजिंग केवाईटी टेक्निक वी कैन आल्सो अचीव द लेवल ऑफ जीरो एक्सीडेंट विदाउट मच इन्वेस्टमेंट। देखिए केवाईटी टेक्निक इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये हम भी अपने प्रेमाइसेस में, फैक्ट्रीज में, प्रोजेक्ट साइट पे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किसके लिए करेंगे? जीरो एक्सीडेंट अचीव करने के लिए हम लोग भी क्या कर सकते हैं, केवाईटी टीम केवाईटी टेक्निक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। केवाईटी टेक्निक कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या बेनिफिट है, क्या फंडामेंटल है, वो एक बार हम देखेंगे। उसके बाद उसके बेनिफिट भी देखेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स है और हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्लांट प्रेमाइसेस में। देन आता है फंडामेंटल बेनिफिट्स ऑफ केवाईटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैल्यू ऑफ ह्यूमन असेस्ट। आदमियों के जो आदमी एक जो संपत्ति है, उसके महत्व का हमें समझना है। बिकॉज द इन्वॉल्व द पीपल ओनली नो द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। बिकॉज जो आदमी काम करते हैं वो सक्सेस और फेलियर के बारे में उन्हें ही पता होता है। हेंस इसलिए सेफ्टी ऑफ ऑल दिस पीपल इज इम्पोर्टेंट। सारे लोग की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। टू कंसिडर ऑन टॉप प्रायोरिटी बिफोर। आदमियों की, एम्प्लॉयज की जो हेल्थ एंड सेफ्टी है वो हमारी प्रायोरिटी है, हमें प्रायोरिटी सोचनी चाहिए बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एनी क्रिटिकल एक्टिविटी एट द वर्क लोकेशन। यदि किसी लोकेशन में कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसका हेल्थ एंड सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी हमारे लिए होना चाहिए, यदि कोई भी वो कार्य कर रहा है तो। दिस कैन बी इंश्योर्ड ओनली बाय एक्सप्रेसिंग रिस्पेक्ट एंड टैपिंग द हिडन टैलेंट ऑफ इन्वॉल्व पीपल। ये कब रिस्पेक्ट कब कर सकते हैं? जो जिस हर एक एम्प्लॉय के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा होता है, वो टैलेंट कैसे बाहर निकल कर आएगा? जब हम केवाईटी टेक्निक अपनाएंगे तो उसका टैलेंट क्या है, बाहर निकल कर आएगा। हेंस इसलिए द फंडामेंटल बिलीफ ऑफ केवाईटी, फंडामेंटल बिलीफ, केवाईटी का फंडामेंटल बिलीव करता है टू रिस्पेक्ट ह्यूमन बींग्स। आदमियों क्या है, आदर करें। द बिलीव ब्रिंग्स अ स्ट्रांग एंड हेल्दी अमंगस्ट ऑल द टीम मेंबर्स विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिविजुअल हेल्थ एंड सेफ्टी। रिस्पेक्ट एक टीम के तरह भी सबके बीच में
हेल्थ एंड सेफ्टी को रिस्पेक्ट करें, उसके हेल्थ का, और यदि इंडिविजुअल है या टीम मेंबर भी है तो उसका क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड रिस्पेक्ट करें। Total participation of all human beings give up the strong energy level of completion and achievement of accident-free task. KIT टेक्निक्स हम अपनाएंगे तो एरिया और प्लांट प्रोजेक्ट साइट जैसे कोई भी हम काम करेंगे, कंप्लीट करेंगे, अचीव करेंगे तो क्या होगा, वो एक्सीडेंट फ्री टास्क होगा। दिस साइंटिफिक एंड artistic approach not only focuses on reducing accident but also encourage team members to improve their skill in the following area। ये केवल एक्सीडेंट को रिड्यूस नहीं, जो क्यूआईटी टेक्निक है केवल ये एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे आपके स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं अलग अलग एरिया में। वो क्या क्या एरिया है हम देखेंगे। लॉजिकल थिंकिंग स्किल इन हजार्ड प्रिडिक्शन, विजुअल एंड लर्किंग हजार्ड। लॉजिकल थिंकिंग, कोई भी टास्क है उसमें से आप लॉजिक लगा सकते हैं उसमें क्या खतरा है, खतरा किस तरह का। विजुअल एंड लर्किंग हजार्ड, जो कुछ खतरे दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते, जो हिडन होते हैं, उस खतरे का वो लॉजिक लगा सकता है कि इसमें और क्या खतरा हो सकता है। कभी कभी जो हम टास्क करते हैं तो कुछ खतरे सामने से देखते हैं कि हाँ कोई मटेरियल गिरने वाला है, वो तो खतरा ही है, लेकिन वो गिरने के बाद में क्या क्या डैमेज करेगा उसे लर्किंग हजार्ड बोलते हैं। जो दिखता नहीं है, होता है बट वो दिखता नहीं है, उसे लर्किंग हजार्ड बोलते हैं। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, केवाईटी की तरह जो जितने सारे प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर सकते हैं। केवाईटी का जैसे कि एक टीम बनेगा, उस केवाईटी टेक्निक से अलग अलग टीम मेंबर रहेंगे, 6 या 7 8 आदमियों का, वो अलग तरीके से आप कोई प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देन इंटरपर्सनल स्किल थ्रू टैपिंग देयर हिडन टैलेंट, यदि किसी का अंदर टैलेंट है दिख नहीं रहा तो एक ग्रुप बनाकर केवाईटी टेक्निक के तहत उसको हम देख सकते हैं टैलेंट। कम्युनिकेशन स्किल विथ रिस्पेक्ट टू देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स वो भी इंप्रूव हो सकता है केवाईटी स्किल के द्वारा कि उसके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। टेक्निकल एबिलिटी एंड परसेप्शन स्किल, टेक्निकल एबिलिटी कितनी है, उसकी सोचने की क्षमता कितनी है, जो काम कर रहा है वो कितना सोच सकता है, कितना समझ सकता है और कितना कर सकता है, वो केवाईटी टेक्निक के द्वारा हम जान सकते हैं। देन रोड मैप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यूआईटी मॉड्यूल, क्यूआईटी मॉड्यूल को हम कैसे अपने प्लान प्रीमाइसेस प्रोजेक्ट सेफ्टी पे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोजेक्ट साइड पे, वो एक बार हम नजर में देखेंगे। आई द थीम ऑफ क्यूआईटी टेक्निक, जैसे क्यूआईटी टेक्निक का थीम है एज ए बिग ह्यूमन इज बेस्ड ऑन टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज पे डिपेंड है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व टू बिगन फॉर एन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस टेक्निक सो आई टू अचीव द गोल ऑफ जीरो एक्सीडेंट। जीरो एक्सीडेंट अचीव करने के लिए हम क्यूआईटी टीम को किस तरह से अपने वहां इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ क्यूआईटी, सबसे पहले एक क्यूआईटी टीम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आइडियल ग्रुप ऑफ 6 से 8 आदमियों का एक ग्रुप होगा, जो इसको पहले एक टीम बनाएंगे क्यूआईटी का, 6-8 आदमियों को मिलकर ग्रुप होगा क्यूआईटी का। क्यूआईटी का पूरा नाम क्या है? किकेन योची ट्रेनिंग। किकेन मीन्स हजार्ड, योची मीन्स प्रिडिक्शन। Then nominating leader secretary from the QIT team members, उसी 6 से 8 आदमियों के बीच में एक आदमी क्या रहेगा? लीडर रहेगा। Then conducting toolbox talk meeting and defining objective of accident free completion of task, और उसमें टूलबॉक्स टॉक करें और क्या है उसमें टूलबॉक्स टॉक मीटिंग में ब्रीफ करें कि हमें जो टास्क करना है वो एक्सीडेंट फ्री टास्क करना है, उसमें कोई इंजुरी इंसिडेंट नहीं होना है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ टीम मेंबर्स यूजिंग हेल्थ क्यूआईटी, आस्किंग नेम, हेल्थ स्टेटस, विलिंगनेस ऑफ वर्क। अपने टीम को जब टीपीटी करें, ट्रेनिंग करें तो क्यूआईटी टीम के बारे में बताएं। नेम, हेल्थ स्टेटस, विलिंगनेस फॉर वर्कर, यदि किसी से पूछते हैं तो उसका नाम पूछे, हेल्थ स्टेटस पूछे, विलिंगनेस फॉर वर्क के लिए किस तरह के काम करने की इच्छा है कि नहीं है, क्या है, यदि उसका टास्क चेंज करते हैं तो क्या कर वो काम को कर पाएगा। देन ऑब्जर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड पोस्चर, गेस्चर, फेस एक्सप्रेशन, आईज, वॉइसेस, हियरिंग कैपेसिटी, उसका जो भी वो बात करेगा, जो सामने से जो भी बात करेगा उसके चेहरे को हम
ऑब्जर्व करेंगे आंखों को, बात कैसे कर रहा है या कितना सुनाई दे रहा है। इसके जो टीम रहेगी वो क्या है, ऑब्जर्व करेगी इस बात को। देन 1 मिनट मेडिकेशन, 1 मिनट का कम से कम ध्यान लगाएं। बाय इन्वॉल्विंग ऑल द टीम मेंबर्स फॉर कंफर्मिंग रेड लाइंस एंड फिजिकल फिटनेस, 1 मिनट का ध्यान करें और जो भी जितने सारे टीम मेंबर हैं वो कंफर्म करें कि वो फिजिकली फिट है। इन्वॉल्विंग ऑल द टीम मेंबर्स फॉर पॉइंट एंड कॉल, सारे आदमियों को एक पॉइंट पे बुलाने के लिए point out index finger with standing position in round shape by keeping left hand to shoulder of RHS team members or hand stake method, keeping leaders right hand on the top supported by team members right hand palms, or by ring method by inserting right hand thumb into left side hand of team members in a closed loop। जैसे कि मान लीजिए कोई टीम क्रिकेट फील्ड पे उतरती है तो उससे पहले ये कुछ जैसे वो मीटिंग करते हैं, एक दूसरे को राउंड बना करके हाथ से हाथ पकड़ करके, जैसा कि आप पहली स्लाइड में देखे हैं। 1 मिनट मैं आपको पहली स्लाइड दिखाता हूं, उसमें आपको क्लियर होगा कि इसका जो 7वां पॉइंट लिखा है उसका मतलब क्या है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक जो टास्क असाइन किया गया उस टास्क के ऊपर सब लोग का एक जो इंडेक्स फिंगर है, उन लोगों ने राइट इंडेक्स फिंगर को उस पेपर पे इशारा किया है। तो इस तरह से 7वें पॉइंट का आप अपने टीम में क्यूआईटी टीम के जो भी मेंबर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देन प्रोनाउंसिंग लाउडली द गोल ऑफ टास्क असाइन, जो टास्क असाइन किया गया है उसको लाउडली तेज से प्रोनाउंस करें, बोलें उसे तेज से, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे बोलते रहे भूल गए, उसको लाउडली बोलिए, ताकि लाउडली बोलने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। तो जो भी टास्क आपको असाइन किया गया है क्यूआईटी टेक्निक क्यूआईटी टीम के द्वारा, उसको प्रोनाउंस तेज से बोलें जो टास्क दिया गया है। ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ लिस्टिंग डाउन द प्रोबेबल ऑल टाइप्स ऑफ हजार्ड, जो भी हजार्ड है किसी एक्टिविटी में, विजिबल एंड नॉन विजिबल, जो भी हजार्ड है विजुअल नॉन विजुअल, उनको क्या है राइट डाउन कर। राउंड 1 में जब पहली बार सबसे पहले हम क्यूआईटी टीम टेक्निक इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो जो भी है जिस एरिया में जा रहे हैं वहां पे हम ऑब्जर्वेशन हजार्ड को क्या है लिस्ट डाउन करेंगे, जो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देन लिस्टिंग डाउन द कंफर्म्ड हजार्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्रोबेबल हजार्ड्स, जो जो हजार्ड है उनमें क्या है अलग से उसको हम लिस्ट करें, अलग से खतरे को बनाएंगे, जो यदि ज्यादा खतरा है उसको राउंड 2 में हम बनाएंगे, अलग से लिस्ट करेंगे। देन ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ काउंटर मेजर फ्रॉम अ मिटिगेट हजार्ड एंड लिस्टेड ऑप्शन फॉर काउंटर मेजर, जो हजार्ड निकल कर आए हैं उनके कंट्रोल मेजर्स क्या है, उसके लिए हम राउंड 3 में, सॉरी यहाँ पर राउंड 4 नहीं रहेगा, राउंड 3 रहेगा। राउंड 3 में जो हजार्ड के जो एक्शन है वो हम लिस्ट डाउन करेंगे। देन कंफर्मिंग काउंटर मेजर फ्रॉम द लिस्टेड ऑप्शन ऑफ द काउंटर मेजर्स, जो यदि काउंटर मेजर्स के कंट्रोल मेजर्स क्या है उसके ऑप्शन को हमें क्या है लिस्ट करना है और राउंड 4 में। देन कंक्लूडिंग फ्रॉम कोर्स ऑफ सेफ्टी मेजर बाय प्रोनाउंसिंग एंड प्रैक्टिसिंग केवाई एक्शन, और केवाई एक्शन में जो भी आपको जो एक्शन निकल के आ रहा है, जो भी हमने क्लोजर किया है, जो भी हमने कंट्रोल मेजर लिया है, तो वो हमें बोलना भी है और उसको केवाई की एक्शन टीम में लाना है और उसे इंप्लीमेंट करना है। यदि कुछ एक्शन निकल के आता है, एनसी कुछ निकल कर आती है, तो उसे हमें क्या है इंप्लीमेंट करना है। देन रूल्स ऑफ क्यूआईटी, क्यूआईटी के रूल क्या है। It is important to motivate and involve all the team members for an active participation, सारे आदमियों को मोटिवेट करें, इन्वॉल्व करें, टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करें कि ये जो क्यूआईटी जो हमने बनाया है, टीम बनाई है 6 से 8 लोगों को, वो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है उसमें पार्टिसिपेट करें। रूल्स ऑफ क्यूआईटी, क्यूआईटी के कुछ नियम भी है, जब क्यूआईटी इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके कुछ नियम भी हम देखेंगे। Either module based on the concept of respecting human being, क्यूआईटी का ये जो है, क्यूआईटी का ये आपका थीम है, कंसेप्ट है रिस्पेक्टिंग ह्यूमन बीइंग, द फॉलोइंग रूल्स आर नीड्स टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय ऑल द टीम मेंबर, जो भी टीम मेंबर रहेंगे, जो 6 से 8 लोग का टीम मेंबर्स है, वो इस रूल को स्ट्रिक्टली क्या है फॉलो करेंगे। आइडियली द टाइम ड्यूरेशन ऑफ क्यूआईटी इज 20 to 30 मिनट, चाहे 20 या 30 मिनट का
मीटिंग हो उसमें उसको फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ना कि केवल टाइम पास के लिए केवाईटी टीम नहीं बनानी है, वो 100% क्या है, इंप्लीमेंट भी होना है। लीडर ऑफ द टीम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एनकरेजिंग ऑल पार्टिसिपेंट्स टू स्पीक। सबसे पहले सब आदमियों को हर एक टॉपिक पे कुछ ना कुछ बोलना होगा। ऐसा नहीं कि 8 आदमी की टीम है तो 5 बोल रहे हैं 3 चुप हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे आदमियों को बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Secretary's role to be observed and prepare the report of R1, R2, R3, 4 in the prescribed format। उसका एक फॉर्मेट बनाए केवाईटी का, और जो सेक्रेटरी रहेगा टीम का उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि जितने ऑब्जर्वेशन राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में आए हैं उसको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें फिट करे। All the team members are required to participate and concentrate on the goal of zero accident। जितने 8 लोग हैं, 8 लोग में 8 लोग क्या है जो टीम मेंबर में पार्टिसिपेट करें टू अचीव द जीरो एक्सीडेंट इन द प्लांट प्रीमाइसेस और प्रोजेक्ट साइट्स। लीडर है टू गाइड एंड मेंटेन टाइम मैनेजमेंट टू अवॉइड द लूज स्टॉक्स। उसमें जो लीडर रहेगा वो क्या करेगा, गाइड करेगा। जो भी 8 मेंबर हैं उनको आपस में बात करेंगे, बट जो लूज स्टॉक है, जो अनवांटेड बात, जो बातचीत है उनको अवॉइड करेगा। ज्यादा फालतू बातें ना हो मीटिंग में, एक दूसरे से फालतू बातें ना करें। ज्यादातर उसमें काम, जो 20 से 30 मिनट की जो मीटिंग होगी उसमें काम की बातें करें और सब आदमी बोले। While and wherever pronouncing action are involved, all the team members have to pronounce loudly। जो एक्टिविटी मीटिंग में असाइन किया गया है, जो मीटिंग में असाइन किया गया है उसमें आपको उस टास्क को लाउडली क्या है बोलना है, ताकि बोलने से क्या है कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मुझे एक टास्क दिया गया है, उसको मैं पूरा मन लगाकर मैं करूंगा। तो यदि रूल केवाईटी के रूल हैं, जो आदमी का 6 से 8 मेंबर है सबको बात करनी है। जो सेक्रेटरी रहेगा वो राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक का जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट बनाएगा, और सब टीम मेंबर की पार्टिसिपेट होना जरूरी है। जीरो एक्सीडेंट यदि अचीव करना है। लीडर है टू गाइड एंड मेंटेन टाइम मैनेजमेंट टू अवॉइड द लूज स्टॉक। जो लीडर रहेगा वो लूज टॉक बात होने के लिए कंट्रोल करेगा। वाइल एंड एवर प्रोनाउंसिंग, जो टास्क दिया गया आपको उसको तेज लाउड से बोलना है। कैसे, देखिए जैसे इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि इनको टास्क असाइन किया गया है। ऑब्जर्वेशन सीट बनी हुई है। ऑब्जर्वेशन सीट क्या है कि टेबल पे रखी गई है। ये जो ऑब्जर्वेशन सीट है रखी गई है। सब लोग अपना इंडेक्स फिंगर दिखाकर और उधर से इशारा और करके लाउडली बोल रहे हैं। लाउडली बोलने से क्या कॉन्फिडेंस आएगा और लगेगा कि हाँ ये टास्क मुझे दिया गया है और मैं ये टास्क मैं ही करूंगा, और उस काम करने की क्या है हमें इच्छा और ज्यादा जागृत होगी। तो आप अपने शॉप फ्लोर पे, अपने कंपनी में, प्लांट प्रीमाइसेस में, प्रोजेक्ट साइट पे केवाईटी टीम आप बनाकर बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और जीरो एक्सीडेंट टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल हमारा यही टारगेट होता है कि जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी पे हमें काम करना होता है। तो मैं मुझे उम्मीद है कि जो केवाईटी टीम है आप अपने प्रोजेक्ट साइट पे इंप्लीमेंट करेंगे। अभी ये चीज नई है, नई चीज है। जैसे कि इसमें मैंने इसके इंट्रोडक्शन बता दिया, इसके क्या क्या फायदे हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया, क्या क्या टेक्निक है और क्या क्या रूल है और मॉड्यूल है, कैसे केवाईटी टीम रेडी होती है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने साइट और प्लांट में अपने मैनेजमेंट के बोल करके केवाईटी टीम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। केवाईटी टीम आप जैसे प्रिपेयर करेंगे तो हमारा एक ही मोटो रहेगा, क्या रहेगा, जीरो एक्सीडेंट। तो आई होप कि आप केवाईटी टीम पर काम करेंगे। अभी ये जापान में ही इम्प्लीमेंटेड है। उन्होंने आपने ये भी देखा कि जापान ने कितने अच्छे से केवाईटी टेक्निक इम्प्लीमेंट किया और क्या क्या फायदे हुए, ये चीज भी मैंने आपको इस पर वीडियो में दिखा दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय सुरक्षा।